सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अडर 24/7। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों, 10th एंड 12th वालों, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद आपके मन में बहुत पशुपेश मचा हुआ होगा। इसका मतलब ये कि आप बड़े परेशान होंगे, बहुत सारे सवालों के आंसर आपको नहीं मिल रहे होंगे। आज उन सवालों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई का, इसलिए मैं धड़ाक से लेके आ गई हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। सो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल ये थे कि हमको ये बताइए कि सीबीएसई ने हमको एंड ऑफ द रिजल्ट में जो है हमें क्यों नहीं रिजल्ट अनाउंस किया, हमें मार्कशीट क्यों नहीं दी। ध्यान से सुनना, आपके मन में ये सवाल था ना कि आपको मार्कशीट क्यों नहीं मिली। अब आप सुनिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें मार्कशीट नहीं मिली। सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें मार्कशीट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अगर हम टर्म 1 में मार्कशीट देते, फिर वो टर्म 2 में मार्कशीट देते, तो आप ना ऑड इवन आउट हो जाते। ठीक है, ऑड 1 हो जाते इवन में। सो बेसिकली हुआ ये है कि अगर आपको 2 मार्कशीट दे जाती तो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते ना, तो सबको समझ में आता कि 2 मार्कशीट मतलब एक कोविड बैच है। समझ में आ रही बात? तो आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपको मार्कशीट नहीं दी गई है ताकि आप होल बच्चों में कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं करो कि आप उस साल के बच्चे हो। भाई उस चीज़ को याद क्यों करना है जो चीज़ आपको दर्द दे। इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया कि आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका आखिरी में मार्कशीट प्रोवाइड करेगा सीबीएसई आपको। ठीक है, रिजल्ट आपका कंबाइंड फॉर्म में आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो आपको एक ही मार्कशीट मिलेगी, वो भी टर्म 2 के आधार पर आपके दोनों परफॉर्मेंस को मैच करके एक रिजल्ट, एक मार्कशीट बनाई जाएगी। क्लियर है? उसके बाद आपके मन में एक और डाउट क्या था? क्लियर है? अब आपको क्यों नहीं दी गई आपकी पहले टर्म की मार्कशीट, ये क्लियर हुआ। फिर आपके मन में सवाल क्या था कि आपकी जो आंसर की थी वो पब्लिक क्यों नहीं की गई। ठीक है, हम अपनी ओएमआर शीट को इवैल्यूएट क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों नहीं पब्लिक की गई। अब आप सुनिए, बेसिकली हुआ ये है कि हर क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है वो आपके सेंटर को मिली हुई है। ठीक है, आपके ओएमआर शीट को हम लोग जो है वो पब्लिक कर सकते थे। ध्यान सुनो, सीबीएसई आपको पब्लिक कर सकता था, पर पब्लिक कैसे करता? पब्लिक कैसे करता? ओएमआर शीट को अगर उसको पब्लिक करना होता तो वो कैसे करता? स्कूल में पहुंचा नहीं सकते, मतलब स्कूल में फिर आपको एक पूरा लॉगिन सिस्टम जनरेट करना पड़ता। इंडिया के इतने सारे बच्चों के लिए लॉगिन सिस्टम जनरेट होता तो कितने समय भी लग जाता, बहुत ही लेंदी प्रोसीजर होता। इसलिए और उसके लिए एक पूरा सेपरेट सिस्टम जनरेट करना पड़ता ताकि स्टूडेंट उस पर लॉगिन कर सके। तो इसलिए आपकी ओएमआर शीट को पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि ये चीज़ हम सब्जेक्टिव के लिए करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, देखो अभी तक हम लोगों का जो पूरा इंडियन एजुकेशन पैटर्न सिस्टम था 10th 12th का, वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए सेट था। अब अचानक से ऑब्जेक्टिव आ गया तो इतने आप लोगों की शीट्स को अवेलेबल करवाना हर एग्जाम सेंटर पे, हर स्कूल में, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टास्क। और ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे बताओ? फिर हमको एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। फिर जो है आपको पता है कि आपको नेक्स्ट तो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसलिए हम ये डिसाइड किया गया कि ओएमआर अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि आपकी वो है कि आपको पता है कि आपका, देखो इसमें कभी भी धांधली नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव में ये लोगों को लगता है कि हमें इस क्वेश्चन में नंबर कम मिलेंगे, हमें इस क्वेश्चन में नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि आपको पता था कि आपके एमसीक्यूज आए हैं। तो आपको आंसर की सीबीएसई ने अवेलेबल करा दी, तो अब आप तो खुद ही अंदाजा लगा पा रहे हो कि कितने नंबर आपके आए होंगे। तो इसलिए इसमें रीचेकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इसलिए नया सेपरेट सिस्टम जो है जनरेट नहीं किया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब ये क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्टिव अभी टर्म 2 में वो करेंगे, मतलब आप अपनी कॉपी खुलवा भी सकते हो, रीवैल्यूएट भी करवा सकते हो, क्योंकि कई बार जब एग्जामिनर कॉपी को टेस्ट करने जाता है तो आपको हर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जब आप देखते हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर आपके टीचर ने ढंग से नंबर नहीं दिया तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। पर यहाँ तो एमसीक्यू था, कोई आपका क्राइटेरिया ही नहीं है। आपने सही किया होगा तो सही मिलेंगे, मतलब यहाँ तो लिखना ही नहीं, आपको टिक मारना है, ओएमआर भरना है। अगर सही भरा होगा तो नंबर मिले होंगे, नहीं भरा होगा तो नहीं मिले होंगे, सीधी बात है। इसलिए ये सिस्टम जो है ओएमआर देने का ये बंद कर दिया गया। Why were assessment done by the school of some papers by the board of others? क्लियर है? समझना क्यों ऐसा हुआ कि कुछ जो है ओएमआर्स को आपके स्कूल को भेजा गया चेक करने के लिए। देखिए, हमेशा याद देखिए, अब
हर स्कूल जो है वो अपना अपना OMR जो है, CBSE ने OMR नहीं भिजवाया, CBSE ने सिर्फ क्वेश्चन पेपर भिजवाए थे। CBSE ने क्वेश्चन, अच्छा उस समय तक ऐसा हुआ था कि स्टैंडर्ड साइज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो आपको बता दिया गया कि ऐसा कर लो। उसके बावजूद कुछ स्कूल्स ने स्टैंडर्ड साइज का OMR डेवलप नहीं कराया, तो बाकी सारे बच्चों के स्कैन्स तो हुए और रिजल्ट भी आया, पर कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिनका OMR ढंग से स्कैन नहीं कर पाई मशीन, और उनके OMR वहाँ रीड नहीं कर रहे थे, तो उनकी OMR वापस से स्कूल को भेज दी गई कि अब आप रीड करो और आप जो है रिजल्ट बनाओ, क्योंकि सारा रिजल्ट तो स्कूल के पास है, तो आप इनका भी रिजल्ट बनाओ। क्लियर है? पर ऐसा बहुत समय के बाद फिर 12th के साथ नहीं हुआ है। 12th में सबको समझ में आ गया कि अगर यही चलता रहा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर एक स्टैंडर्ड साइज की OMR CBSE ने डिज़ाइन की, और फिर 12th में बाद में चल के दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए कुछ OMRs को स्कूल में भेजा गया। अब ये समझिए, वाई हैज़ द वेटेज ऑफ अवॉर्डेड टू द टर्म वन स्कोर्स नॉट येट बीन डिटरमाइंड, व्हेन विल इट इज अनाउंस्ड। ये बहुत बड़ा इशू है जो कि मैंने वीडियो में बनाया था कि क्या वेटेज होना चाहिए। अभी तक टर्म वन का वेटेज क्यों नहीं डिसाइड हुआ है, ये कंसल्टेशन अभी भी चल रही है। जितने भी CBSE स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के अलग अलग मत हैं। जब तक वो एक मत पे, एक व्यू में नहीं आ जाते, तब तक वो जो है डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कितना वेटेज होना चाहिए टर्म वन का। वैसे थोड़ा कम ही होगा वेटेज, क्लियर है, और बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे। अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या वेटेज होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। वीडियो बना दिया गया पर अभी भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं है, और ये जो है आपके एग्जाम टर्म 2 होने के आसपास क्लियर हो जाएगा कि कितना वेटेज होगा। ठीक है, देयर आर कंप्लेंट्स दैट सेवरल प्राइवेट स्कूल्स। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि प्राइवेट स्कूल्स, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जिनका सेंटर वहीं पे मिला, उन्होंने चीटिंग करवा दी, नकल करवा दी। CBSE उन्होंने देखे, सत्यदेव भारद्वाज ने कहा कि भैया ऐसा है, मिस्टर भारद्वाज ने कहा कि CBSE एक रेनाउंड जो है नाम है, CBSE कभी भी ऐसा नहीं करता, हर फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है रखे गए हैं। ठीक है, अगर उसके कार्रवाई, अगर आप ऐसा लगता है, अगर हमारे पास कंप्लेन आती है, तो CBSE क्या करेगा कि पूरी कंप्लेन को पढ़ेगा, देखेगा क्या चल रहा है, वेरिफिकेशन कमेटी बिठाएगा और उसके बाद डिसाइड करेगा। उस स्कूल को लीगल नोटिस भी भेजे जाएंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है तो आप टेंशन नहीं लो, वो स्कूल के बच्चे क्या, स्कूल वाले ही फंसेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो CBSE के साथ आप धांधली नहीं कर सकते, अगर कोई कर रहा है तो फंसने के चांसेस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब ऐसा हुआ है कि ये बन के मतलब एक ही सवाल के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। CBSE को अगर ये लगता है कि अगर किसी सवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे तो उसके लिए आपको बोनस मार्क मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आपने देखा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है बेटा। ठीक है, यू हैव टू डील अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके MCQ आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कॉपी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए CBSE ने OMR दी नहीं, इसलिए जो है तो आपको OMR देखने के लिए नहीं मिली, पर उसमें धांधली होने के चांसेस है नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अच्छा ये मशीन से चेक होता है, तो कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं है, सब्जेक्टिव मैनुअल होता है, तो एरर होने के चांसेस है। जो चीज़ मशीन से हुई इसमें एरर होने के चांसेस नहीं है बेटा, इसलिए OMR पूरी पब्लिक नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि इसका एक और क्वेश्चन आंसर हो सकता है और CBSE ने ऐसा पाया, जो कि आंसर शीट कई बार गलत हो जाती है, तो CBSE आपको बोनस मार्क्स देगी, इस चीज़ के लिए घबराइएगा मत। तो ये हुए आपके कंफ्यूजन जो टर्म 1 से रिलेटेड थे। ऐसा क्यों हुआ, इस साल ऐसा क्यों हुआ, मार्कशीट क्यों नहीं मिली, OMR कुछ बच्चों की वापस स्कूल में क्यों आई, रिजल्ट स्कूल को क्यों दिया गया, चीटिंग करेंगे तो क्या होगा। सो ये हुए आपके आंसर। अब आपके मन में संतोष हुआ कुछ, किसी भी चीज़ से घबराइएगा मत, हर चीज़ का CBSE सोल्यूशन देगी, और अगर कुछ नहीं दे पाती तो शिप्रा मैम और टीचर्स हैं आपके साथ, घबराइएगा मत। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। आपके मन में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। वेटेज कुछ भी हो, अब एग्जाम चला गया है, उसे भूल जाओ। टर्म 2 की तैयारी हम ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरी इंडिया के किसी बच्चे ने नहीं की होगी। सारे इंडिया के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी हम आगे बढ़ाएंगे 10वीं 12वीं वाले बच्चों। मिलती हूँ किसी अमेजिंग सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।